जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। ये 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और उत्तर भी आपको बताना है, और ये व्यापम द्वारा पूछे गए पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तब आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 विकल्प हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उमरिया में स्थित है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका क्षेत्र रीवा तक है, उमरिया रीवा। ठीक है, और ये सफेद शेरों के लिए भी जाना जाता है, बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं? तब आपको बताना है किस नदी की, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा या फिर चंबल। किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं, वो नदी कौन सी है? तो वो नदी जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है तो क्या है? एक चौकोर में बाघ, एक वृत्त में साल का पेड़, एक वृत्त में बरगद का पेड़, एक चौकोर में बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक वृत्त में बरगद का पेड़, ये मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा होशंगाबाद में है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो होशंगाबाद में स्थित है? 4 विकल्प हैं, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताना है। तब आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोरी। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहां पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, वो अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा, घाटी गांव, चंबल या फिर घड़ियाल। ये 4 विकल्प हैं। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, वह अभ्यारण्य कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घाटी गांव। घाटी गांव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, विकल्प नंबर बी है, वो सही हो जाएगा। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है घाटी गांव। ठीक है, वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान बताना है, कान्हा है, चंबल है, संजय है या फिर सरदारपुर है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है कान्हा किसली, यानी कि जो 1 नंबर है वो यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन खालिस्तान अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। कौन सी अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है डॉल्फिन? चंबल, घड़ियाल, सदरपुर या शिवपुरी। कौन से अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? 4 विकल्पों में से हमें बताना है डॉल्फिन। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंबल। चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है कौन सी? डॉल्फिन पाई जाती है। तो आपका विकल्प नंबर जो 1 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं, कैसे होते हैं? सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी या फिर आल्पाइन। आपको बताना है सागवान और जो साल के वृक्ष होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? सदाबहार होते हैं कि पर्णपाती होते हैं, शंकुधारी होते हैं या फिर आल्पाइन होते हैं?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पर्णपाती। पर्णपाती यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर या फिर सीधी। तो कौन जाना जाता है अफीम के उत्पादन के लिए? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर। मंदसौर यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है ये अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान नदी में पाई जाती हैं। किस नदी में? चंबल में, सोन में, जामनी या फिर कुमारी में? कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती हैं आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और ये व्यापम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी एमपीजी के और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। तो कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान नदी में पाई जाती हैं, तब आपका उत्तर होता है सोन नदी। सोन नदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? जामनी, चंबल, बेतवा या फिर गंभीर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जामनी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जामनी नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमारी खालिस्तान है क्या है? सिंधु की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल नदी का एक भाग या ग्वालियर निर्मित नहर है? तो कुमारी क्या है आपको बताना है, कुमारी क्या है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी। कुमारी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल धारा, मंदार, धुआंधार है, ये धुआंधार में क्या समानता है? सभी सहायक नदियां हैं, सभी ज्वार नदमुख हैं, सभी झरने हैं या फिर सभी डेल्टा हैं? क्या है, क्या समानता है इनमें? कपिल धारा, मंदार या फिर धुआंधार? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या कि ये सभी क्या हैं? झरने हैं, ये सभी झरने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, चंबल, रीवा या फिर सोन? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी हमें बताना है यहां पर। तो पहली लंबी नदी तो नर्मदा आपकी हो गई। ठीक है, दूसरी लंबी नदी जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है चंबल। चंबल यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बरगी, सरदार सरोवर, तिगरा या फिर वारना? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार सरोवर। सरदार सरोवर ये जो बांध है जो गुजरात में है नर्मदा नदी पर, और ये सबसे बड़ा बांध बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो आपसे बनना चाहिए सरदार सरोवर जो बांध है वो कहां पर है? गुजरात। गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है। ओरछा में, मांडू में, खजुराहो या फिर कंदरिया में? सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहां पर स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर स्थित है? ओरछा। ओरछा यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका भोजन संरक्षक प्रारूप में उपयोग किया जाता है? सामान्य लवण का, चीनी का, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का? भोजन संरक्षक प्रारूप के रूप में उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेकिंग सोडा का। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते? आम को, किशमिश को, सेब को या फिर मछली को? किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सेव। सेव यानी कि जो 3 नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। कौन सा भोजन है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या फिर विटामिन। भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खनिज। खनिज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल की किस्म सुधार में कौन सा प्रबंधन लाभदायक है? ज्यादा उपज, मात्रा में सुधार, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधन या उपरोक्त सभी। फसल की किस्म सुधार में कौन सा प्रबंधन लाभदायक माना जाता है? तब आपका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने जो है अपनी किस पुस्तक में दिया है? डार्विन ने जाति की उत्पत्ति, पौधों की जाति, जंतुओं का वंश या प्राकृतिक तंत्र। प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जाति की उत्पत्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो समताप मंडल में जो ओजोन का क्षरण होता है मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? भूकंपी तरंगें, रेडियो तरंगें, प्रत्यास्थ तरंगें या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं प्रयोग? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, सोरगम या फिर चना। तो कार्बोहाइड्रेट का आपको बताना है कौन सा स्रोत नहीं है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर? तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो वो क्या नहीं है? चना। चना यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण का प्रदूषण किसके कारण है? तेज गति से शहरीकरण, वनों का काटना, वन रोपण या फिर ए और बी दोनों। तो वातावरण का जो प्रदूषण है वो किसके कारण है? तब आपका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा तेल का उत्पादन करता है? मसूर, सूरजमुखी, फूल गोभी या फिर गुड़हल। कौन सा पौधा है जो तेल का उत्पादन करता है? आपको बताना है 4 विकल्प में से। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, जो ऐसा पौधा है जो तेल का उत्पादन करता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया? यानी कि एनवायरमेंट जो है ये किस भाषा से लिया गया? ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या अंग्रेजी। वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? मैंने बताया भी है, अगर आपने विस्तृत रूप से विस्तृत वाले वीडियो पढ़े हैं तो जरूर आपको पता होगा कि ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी में मिलाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ
जो उसके पोषण को बढ़ाता है वह कहलाता है कंपोस्ट, खाद, उर्वरक या फिर वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी में मिलाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो उसके पोषण को बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उर्वरक। उर्वरक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द पायरो, पायरो किससे संबंधित है? पटाखे से, तापमान से, आग से या फिर विस्फोटक से? पायरो किससे संबंधित है? आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए दोस्तों आग से। पायरो जो शब्द है वो आग से संबंधित है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे व सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का सुचालक है, मिट्टी ऊष्मा का अतिचालक है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने देखे होंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के घर बने होते हैं और ये मिट्टी के घर जो होते हैं वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। क्यों? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी ऊष्मा का जो है क्या होती है? कुचालक है। कुचालक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुई के समान हरी पत्तियां पाई जाती हैं फर्न में, पाइन में, लीवर बर्ट में या फिर मौसम में? किस में पाई जाती हैं सुई के समान हरी पत्तियां? मैंने कल आपको जो विस्तृत अध्ययन वाला एक पेड़ पौधों वाला पढ़ाया था उसमें आपको सुई के समान हरी पत्तियां मैंने बताया था आपको कि सुई के समान हरी पत्तियां जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं दोस्तों पाइन। पाइन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवृत बीजी पौधों का जननांग है तो क्या है? कौन, फूल, बीजाणु या इनमें से कोई नहीं? आवृत बीजी पौधों का जननांग कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फूल, है ना। आवृत बीजी पौधों का जो जननांग है वो कौन सा है? फूल, यानी कि जो विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पढ़े हैं और ये प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इसी प्रकार से और भी अन्य वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद।